दोस्तों, मैं अपने ग्राउंड गार्डन में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मेरा ग्राउंड एरिया बहुत ही अनटाइडी और जंगल-जंगल सा हो गया है। और वैसे भी अब विंटर स्टार्ट होने को आई है, तो इनकी साफ़-सफ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने विंटर गार्डन की तैयारी की शुरुआत में इस तरह से करती हूँ कि दोस्तों, सबसे पहले मैं ग्राउंड एरिया को क्लीन करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिडिल एरिया में जो मेलापोडियम के प्लांट्स लगे हुए थे, बहुत महीनों से मतलब हैवी फ्लावरिंग हो रही अभी भी हो रही है, मगर डेली बारिश होने के कारण ये जो मेलापोडियम के प्लांट्स हैं नीचे की तरफ झुक गए हैं और सारे हेजेस को भी ख़राब कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा, वैसे भी अभी समर डे जा रहा है तो इन सब को हटा देना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे और नीचे की तरफ झुक जाएंगे तो मेरा गार्डन का लुक और भी ख़राब होता जाएगा। तो यही सोचकर अब मैं इनको सबको हटाऊंगी। वैसे तो और भी मेलापोडियम जो मेरे बैक साइड में है, बहुत अच्छे से अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो फिर मैं इन सब को हटा लेती हूँ। और बहुत अच्छी आज वेदर भी हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे हैं हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो आप लोग मेरे गार्डनिंग को एंजॉय करिए। यहाँ पर मैंने इनको सपोर्ट देने के लिए जो मेलापोडियम के प्लांट्स झुक रहे थे, उनकी सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पे स्टिक्स भी गाड़ दी थी, मगर कोई काम का नहीं, क्योंकि रेगुलर बारिश होने के कारण मिट्टी भी बहुत ढीली होती जा रही थी। तो बेस्ट है मैंने इन सबको हटा दिया। दोस्तों, जब भी विंटर सीज़न स्टार्ट होने को आती है तो मैं गमलों के काम को बाद में करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सबसे पहले ग्राउंड एरिया को साफ़ करना, क्योंकि मेरा ग्राउंड गार्डन है। ग्राउंड एरिया अगर बहुत ही ख़राब और हर तरह से मतलब जंगल जंगल सा लगे तो बहुत ही ऑड लुक लगने लगता है। दोस्तों, जब तक ग्राउंड एरिया साफ़ ना हो जाए मुझे अच्छा भी नहीं लगता। ये सब साफ़ सफाई करने से मैं एक तरह से ग्राउंड के काम से फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं दूसरे वर्क पर अपना मन लगा सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर जो डोरंटा का प्लांट था, मेलापोडियम के प्लांट्स इतनी हाइट हो गई थी कि इस डोरंटा के प्लांट को पूरे चारों तरफ से ढक दिया था, इसीलिए इसकी ग्रोथ भी बहुत ही रुक चुकी थी और काफ़ी हद तक ख़राब होने को आई थी। तो बेस्ट था मेलापोडियम के प्लांट्स को हटा देना। तो फिर मैंने इसकी भी थोड़ी सी ऊपर से प्रूनिंग कर दी है ताकि थोड़ा सा शेप ले ले। और यहाँ की ज़मीन को भी मैं अभी लेवलिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेलापोडियम के प्लांट लगे हुए थे, इनको उखाड़ने के बाद इनकी नीचे की जो ज़मीन है उबड़ खाबड़ सी हो गई थी। इसीलिए मैंने इनको भी अभी लेवलिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मुझे ग्रो करना होगा या तो कुछ पॉट्स को रखने की सोच रही हूँ। इतना सारा ये कबाड़ निकला है, मगर ये बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा दोस्तों। इसको हम ड्राई करेंगे और फिर ये कंपोस्ट बिन में जाएगा। ग्राउंड में गार्डन होने के कारण दोस्तों मेरा बहुत सारा टाइम इसी में लग जाता है। इसकी साफ़ सफाई करना, कटाई छटाई करना, घास को निकालना एक एक्स्ट्रा वर्क मेरे लिए हो जाता है। तो जब तक इन सब एरिया की मैं साफ़ सफाई ना कर लूँ, मेरा दूसरे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो दोस्तों, मैं तो वैसे भी किसी की हेल्प नहीं लेती, सारा वर्क खुद करती हूँ। आज तो इतना सारा वर्क किया है दोस्तों, लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर भी बहुत सारे फ्रेंड्स यही बोलते हैं करके कि कभी ये हो ही नहीं सकता कि आप मालिक को नहीं लगाती। ऐसे बोलने से दोस्तों, जब ऐसे कमेंट को रीड करती हूँ तो बहुत ही मन को ख़राब लगता है, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कितना हार्ड वर्क मैं इस ग्राउंड को सुंदर बनाने के लिए करती रहती हूँ। तो दोस्तों, वो तो चलो अलग बात है। अब आगे इस एरिया में यहाँ पर जितने भी मेरे एक्वेटिक प्लांट्स रखे हैं, उसकी मार्जिन को बनाए रखने, मतलब जहाँ पे भी ग्रासेस लगे हुए हैं उनकी मार्जिन को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। तो अगर खुरपी से उनको ऐसे हल्का हल्का डिग करे उनके किनारे किनारे मार्जिन में, तो वहाँ से जो ग्रासेस है उसको निकालने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। ऐसा करने से उसकी मार्जिन को वो ग्रासेस पार नहीं करता। फिर उसके बाद जहाँ पर भी थोड़े थोड़े ग्रासेस बढ़ जाते हैं, ग्रास कटर के मदद से मैं उनको हटा देती हूँ। जब मैंने मेलापोडियम के प्लांट्स को हटाया तब मुझे पता लगा यहाँ पर जो टर्टल वाइन की मैंने राउंड सर्कल में हैच लगा रखे थे, बहुत ही ऑड हो चुके थे।
तो फिर मैंने इसको ऊपर-ऊपर से हल्का-हल्का ट्रिम कर दिया था, क्योंकि जो मेलापोडियम के प्लांट थे उन्होंने जो नीचे झुक गए थे पूरी तरह से हेजेस को भी कवर कर लिया था, तभी इनकी ग्रोथ भी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए अब मैं ऊपर से उनको हल्का-हल्का ट्रिम करूँगी। ट्रिम करते ही एक 2 दिन में फिर से ये जो टर्टल वाइन के प्लांट्स हैं ये पूरी तरह से ग्रीन हो जाएंगे। विंटर गार्डन की भी तैयारी करनी है, गमलों का भी बहुत सारा काम रुका है, तो इसीलिए मैं हर काम अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ ताकि इन कामों से मैं फ्री हो जाऊँ। थोड़ा बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं अब रिलैक्स होकर थोड़ा सा मतलब अपने गार्डन को देख रही हूँ और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया। ऐसे करने से थोड़ा हम रिलैक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि आगे अभी मुझे और भी वर्क करना है और वेदर भी आज बहुत ही साथ दे रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं आई और हल्की हल्की हवा चल रही है, इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत गर्मी भी कम लगी ये सब काम करते हुए। तो फिर इस साइड में भी आप लोग को दिखाती हूँ कितना जंगल सा हो गया है। अभी मैंने प्लान किया है इस साइड की ग्रासेस को मैं कट करूँगी। डेली बारिश होने के कारण मैं अपने गार्डन का काम टाइम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाती, इसीलिए ये हाल होता है, क्योंकि बहुत दिन तक अगर हम ग्राउंड का काम ना करें तो वो एरिया बहुत ही ख़राब लुक हो जाता है और ग्रासेस की भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी मैं आगे इस एरिया में यहाँ पर भी जो ये सारे पर्सलेन के फ्लावर्स मैंने ग्रो करके रखे हैं, अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। उनके बीच बीच में इतने सारे अनवांटेड ग्रासेस ग्रो हो गए हैं कि बहुत ही ऑड लुक लग रहा है, इसीलिए मैं इनमें से सारे जितने भी अनवांटेड ग्रास निकल चुके हैं उनको हटा रही हूँ और साइड के ग्रास की जो मार्जिन है उसको भी मैं क्लियर कर रही हूँ। तो बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ, ऐसा लगता है कि थोड़ा आराम कर लूँ, बट मन नहीं मानता, क्योंकि जितना हम मतलब थोड़ा आलस करेंगे अपने गार्डन को साफ़ करने के लिए उतना ही बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैं इस पार्ट के गार्डन में भी आ गई हूँ। यहाँ पर दोस्तों अनवांटेड जो बारिश के कारण जो प्लांट के ब्रांचेस है अनवांटेड इतनी ज़्यादा इनके हाइट हो रही है, हाइट होने के कारण साइड में भी वो झुक जाती है और इसलिए मैं इन सबको अनवांटेड जो ब्रांचेस हैं उनको भी मैं कट करके हटा रही हूँ, क्योंकि इस साइड में मैंने कोलियस की एक रो लगा के रखी हुई है। मैं मे भी आप लोग को ये कैमरा से दिखा नहीं पा रही, क्योंकि ट्राइपॉड में लगा हुआ है कैमरा, और जितनी भी थोड़ी हाइट हो रही है उनको मैं हल्का हल्का कट कर दूंगी, क्योंकि जितना हम अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं दोस्तों उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। और ये एरिया भी मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने प्लांट्स ग्रो करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं सोच रही हूँ जो मैंने मिडिल पार्ट का मैंने साफ़ किया है, वहाँ की जो ज़मीन है प्लांट्स के उखाड़ने से बहुत ही ढीली हो चुकी थी, इसलिए मैं अंदर घुस गई और अपने पैरों से उनको दबा दबा कर उनकी ज़मीन को टाइट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यहाँ पर कुछ ग्रो करने से अच्छा यहाँ पे कुछ मैं फ्लावरिंग पॉट्स रख दूँ तो कैसा रहेगा, इसलिए मैंने उनकी ज़मीन को लेबलिंग कर दी उसके ऊपर चढ़कर। तो फिर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, मैं यही सोच रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा सोचने में टाइम लगा, फिर मैंने सोचा चलो जब तक अच्छे से विंटर गार्डन रेडी नहीं हो जाता तो यहाँ पर मैं अपने जो पर्सलिन के छोटे छोटे पॉट्स हैं तो इनको मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जब मैंने मेलापोडियम के प्लांट्स को हटाया तो ये एरिया बहुत ही खाली खाली और सुना सुना सा लगने लगा। तो इसीलिए जब तक विंटर गार्डन अच्छे से रेडी नहीं हो जाता तो मैंने सोचा तो पर्सलिन के पॉट्स को यहाँ पे रख देती हूँ टाइमिंग, क्योंकि मिडिल पार्ट है। तो इस पार्ट का काम भी वही बाकी था। पूरी यहाँ की जो साइड की मार्जिन है बहुत ही अनवांटेड यहाँ पे ग्रासेस ग्रो हो चुके थे। तो आज मैंने बहुत सारे डिफरेंट गार्डन वर्क को एक साथ ख़त्म किया। ऐसे करने के कारण मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो इस तरह मेरा गार्डन वर्क चलता रहता है। मे भी दोस्तों आप लोगों ने आज की मेरे गार्डनिंग वर्क को देखकर बहुत ही एंजॉय किया होगा। ग्राउंड एरिया को लगभग मैंने साफ़ ही कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।